हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 एसिड बेस एंड साल्ट का। तो इसके पहले हम लोगों ने एसिड और एसिड की डेफिनेशन, एसिड की रिएक्शंस पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो सबसे पहले बेस की डेफिनेशन की बात करते हैं। बेस की डेफिनेशन क्या है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन देते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो बेस का नेचर कैसा होता है? बेस टच करने पे बिल्कुल सोप के जैसे जो है स्लिपरी नेचर रखते हैं, बिल्कुल साबुन की तरह ये फिसलने की जैसी प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। तो ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने बेस के बारे में जाना। और इसके अलावा जो है बेस के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ बेस। तो मेन दो ही टाइप है बेस के, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ऐसे बेस जिनका pH 7 से काफी ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे बेस जिनका जो pH है वो 7 से थोड़ा ज्यादा होता है वो सभी वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH की होल ट्वाइस। ये सभी क्या हैं? ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर हम वीक बेस की बात करें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है वीक बेस हैं। जो NH4OH है वो अमोनिया को वाटर में मिक्स करने पर बनता है। और आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है कि जो अमोनिया है ये क्या है? ये एक लुईस बेस है। ऐसा बेस है जो कि क्या करता है? अपने पास लोन पेयर रखता है। ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इस वजह से लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। तो जितने भी बेस होते हैं वो मेटल जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल में क्या बनेगा? साल्ट प्लस H2 गैस जो है बाहर निकलेगी। तो जिंक के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। जिंक प्लस 2NaOH, चूंकि जिंक 2 पॉजिटिव है तो उसको 2 जो है OH रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन बचे, ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो जिंक और एल्युमिनियम जैसी मेटल्स किसी बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और साल्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो मेटल के साथ क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिएक्ट करा करके देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे होते हैं? अगर मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? साल्ट बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए। एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 के साथ करा करके देखते हैं। Cl2 एक नॉन मेटल है, तो 2NaOH प्लस Cl2। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, लेकिन अगर यही वार्म एंड कंसंट्रेट लिया जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं जब NaOH Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक टाइप की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर।
आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर दो टाइप का साल्ट क्यों बना, तो पहले ही मैंने बताया ये एक टाइप की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ही एलिमेंट प्रोडक्ट में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। यहाँ पर रिएक्टेंट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है रिएक्टेंट जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्रोडक्ट में उसके एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है, 0 है, यहाँ पर -1 + 1 एवरेज कितना आएगा, -1 + 1 एवरेज आ जाएगा। जो ओवरऑल आ जाएगा इसका -1 + 1 मिलकर के हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट के बराबर इसका एवरेज जो है आ गया, रिएक्टेंट के बराबर ही एवरेज आ गया। तो नॉन मेटल के साथ में क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं उनके साल्ट को क्या लिखते हैं, आइट लास्ट में लगा देते हैं, और चूंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम है तो इसलिए इसके नाम के आगे हाइपो वर्ड जोड़ दिया जाता है। तो NaOCl क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल हो गया है। थर्ड रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी पहले ही मैंने बताया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक हैं। यहाँ पर भी सिंपल साल्ट बनना है, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन है तो साल्ट बनना है और वाटर बनना है। इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक, और उनके एग्जाम्पल लेते हैं। वो जो है बेसिक क्यों होते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का जो ऑक्साइड है अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है N2NaOH। 2NaOH क्या है, बेस है, तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे हो गई, बेसिक। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड की। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो कैसे होंगे, वो सभी होंगे एसिडिक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे SO2, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, H2SO3। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, ये जो है अस एसिड है। और अगर SO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बन रहा है। तो ये सिंपल सी एसिड बेस टाइप की रिएक्शन है। देख लेते हैं इसका एग्जांपल लेकर के किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। तो NaOH की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं SO2 के साथ में तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चूंकि SO2 के साथ में सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है तो इसका साल्ट बनना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा Na2SO3, यहाँ पर बनेगा Na2SO3 और बाहर निकल जाएगा वाटर। Na2SO3 इस साल्ट का नाम क्या है, अस एसिड के साल्ट को क्या बोलते हैं, लास्ट में आइट लगा देते हैं। तो ये है सोडियम सल्फाइड, ये है सोडियम सल्फाइड। लेकिन इसके जगह पर अगर हम SO2 के प्लेस पर अगर हम SO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 एंड वाटर, प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 एंड वाटर, और इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड का साल्ट है। तो वहां पर लास्ट में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाया गया, लोअर वाले के लिए 8, हायर वाले के लिए 8 लगाते हैं। तो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी, नॉन मेटल के साथ पढ़ी और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन पढ़ी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। नेक्स्ट देखते हैं एसिड के साथ में रिएक्शन। तो ये फोर्थ टाइप की होगी रिएक्शन
विथ एसिड। तो सिंपल सी एसिड बेस रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, कौन सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे सिंपल सा लेते हैं NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा प्रोडक्ट, NaCl प्लस वाटर, यानी कि OH माइनस H प्लस के साथ में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा इस टाइप की रिएक्शन में। तो हम लोगों ने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। फिफ्थ जो है, जैसे एसिड का नेचर कोरेसिव होता है, सेम ऐसे ही बेस का नेचर कोरेसिव होता है। जब ये किसी स्किन पे या किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उसको क्या कर देता है, उसका कोरोजन कर देता है। तो इसके पास भी क्या है, कोरेसिव नेचर है। जब इस NaOH को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाहक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक का मतलब होता है जलाने वाला। तो ये कोरोसिव नेचर की वजह से ही NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो कोरोसिव नेचर भी इनमें है, कोरोसिव नेचर यानी कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद 6 अगर हम बात करें, इनका एक्वस सॉल्यूशन, चूंकि उसके पास में आयंस होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं ये, CON, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में इस तरह से जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की बेस की रिएक्शंस पढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, एक्स्ट्रा चीजों की। वो क्या है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्या होता है। तो एसिडिटी क्या है, कोई बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाती है। तो एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेस। किसी बेस में जितने OH माइनस आयन होते हैं वो उतने ही प्रोटॉन को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वो उस बेस की एसिडिटी कहलाती है। जैसे NaOH, इसके पास में केवल एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, ये एक प्रोटॉन को केवल क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी एसिडिटी जो है 1 है। CaOH की होल ट्वाइस का एग्जांपल अगर लें तो इसकी जो है, इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी एसिडिटी 2 है। तो इस तरह से हम किसी भी बेस की एसिडिटी निकाल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अब बात करते हैं बेसिसिटी की, बेसिसिटी की। तो जैसे किसी बेस में प्रेजेंट OH माइनस आयन उसकी एसिडिटी कहलाते हैं, सेम वैसे ही किसी एसिड में जितने H प्लस प्रेजेंट होते हैं, किसी एसिड में जितने H प्लस प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड, एसिड के पास जितने भी H प्लस हैं, एसिडिक H प्लस हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है, उन्हीं का नंबर ही क्या कहलाता है, उन्हीं का नंबर ही बेसिसिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मोनो बेसिक एसिड की, तो HCl के पास केवल एक प्रोटॉन है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। H2SO4 के पास में कितने हैं, H2SO4 के पास में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर हम बात करें H3PO3 की, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसमें से केवल 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। अगर हम बात करें H3PO4 फास्फोरिक एसिड की, ये फास्फोरस एसिड है, ये अस एसिड है, ये इक एसिड है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन वो इक एसिड होगा। ये कौन सा एसिड है, इक एसिड है। और ये कौन सा एसिड है, ये अस एसिड है, OUS लास्ट में जुड़ जाएगा। तो फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 और फास्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है, ये हो गई 3। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, H3PO3 का स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं। फास्फोरस की वैलेंसी 5, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा एक ऑक्सीजन
डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, इसके पास में 2 OH इस तरह से जुड़े हुए हैं और तीसरा जो OH है वो इस तरह से जुड़ा है। तो अगर H3PO4 की बात कर रहे हैं तो इसके पास में ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने पोलर हाइड्रोजन होते हैं वही एसिडिक होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड जितने हाइड्रोजन हैं ये सभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें 3 हाइड्रोजन है एसिडिक, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें H3PO2 की, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। H3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब फास्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक हैं। तो अगर हम H3PO3 की बात कर रहे हैं फास्फोरस एसिड की, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी है 2। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या है, पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन सभी चीजों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।